आज इस वीडियो में हम आपको मेवाड़ के महाराणा उदय सिंह का रोचक इतिहास बताएंगे, इसलिए वीडियो को अंत तक जरूर देखें। महाराणा उदय सिंह का जन्म 1522 ईस्वी में हुआ। इनके पिता महाराणा सांगा व माता रानी कर्णावती थी। जब कुंवर उदय सिंह 6 वर्ष के थे तब उनके पिता महाराणा सांगा का देहांत हो गया। कुंवर उदय सिंह 12 वर्ष के हुए तब गुजरात के सुल्तान बहादुर शाह के आक्रमण के समय उदय सिंह जी की माता कर्णावती जी सहित हजारों राजपूतानियों ने जौहर किया। कुछ समय बाद राजपूतों ने बहादुर शाह के सिपाहियों से चित्तौड़गढ़ दुर्ग जीत लिया और महाराणा विक्रमादित्य को गद्दी पर बिठाया। फिर दासी पुत्र बनवीर ने महाराणा विक्रमादित्य की हत्या कर दी। बनवीर का चित्तौड़गढ़ पर कब्जा हो गया और उसने कुंवर उदय सिंह को मारने का प्रयास किया। माता पन्नाधाय ने अपने पुत्र चंदन का बलिदान देकर कुंवर उदय सिंह के प्राणों की रक्षा की। कुंभलगढ़ दुर्ग में सामंतों ने महाराणा उदय सिंह का राज्याभिषेक कर दिया। महाराणा उदय सिंह का विवाह महारानी जयवंताबाई से हुआ। 1540 ईस्वी में कुंवर प्रताप का जन्म हुआ। इसी वर्ष मावली के युद्ध में महाराणा उदय सिंह ने बनवीर के सेनापति कुंवर सिंह को परास्त किया। महाराणा उदय सिंह ने ताना पर विजय प्राप्त की। फिर महाराणा उदय सिंह ने कूटनीति से बनवीर को चित्तौड़गढ़ के युद्ध में पराजित कर दुर्ग पर अधिकार कर लिया। अफगान बादशाह शेर शाह सूरी की चित्तौड़गढ़ पर चढ़ाई की खबर सुनकर महाराणा उदय सिंह ने कूटनीति से दुर्ग की चाबियां उसके पास जहाजपुर भिजवा दी। शेर शाह ने शम्स खां को फौज देकर चित्तौड़ भेजा। शम्स खां किले की तलहटी में फौज समेत रहने लगा, जिससे महाराणा के अधिकार सीमित हो गए। 2 वर्ष बाद महाराणा उदय सिंह ने शम्स खां की फौज पर आक्रमण किया और अफगानों को परास्त किया। महाराणा उदय सिंह ने मीराबाई जी को चित्तौड़गढ़ लाने के लिए ब्राह्मणों को भेजा, पर मीराबाई जी नहीं आईं। महाराणा उदय सिंह ने बूंदी के शासक राव सुल्तान हाड़ा को बर्खास्त किया और राव सुरजन हाड़ा को बूंदी की गद्दी पर आसीन किया। महाराणा उदय सिंह ने कुंवर प्रताप को सेनापति बनाकर वागड़, छप्पन व गोड़वाड़ पर विजय प्राप्त की। अफगान हाजी खां की वजह से मेवाड़ के महाराणा उदय सिंह व मारवाड़ के राव मालदेव के बीच हरमाड़ा का युद्ध हुआ। इस युद्ध में महाराणा के ललाट पर तीर लगा और वे पराजित हुए। अकबर ने ग्वालियर को जीत लिया। महाराणा उदय सिंह ने अकबर के शत्रु राजा राम शाह तोमर को चित्तौड़गढ़ दुर्ग में शरण दी और अपनी पुत्री का विवाह कुंवर शालिवाहन तोमर से करवा दिया। इसी वर्ष महाराणा ने विश्व के सबसे खूबसूरत शहरों में से एक उदयपुर की स्थापना की। महाराणा ने नौचौकिया महल, नेका की चौपाड़, जनाना रावला, राज आंगन, मोती महल व उदय सागर झील का निर्माण करवाया। महाराणा उदय सिंह ने अकबर के शत्रु वीर जयमल जी मेड़तिया राठौड़ को मेवाड़ में बदनौर की जागीर दी। बैरम खां और अकबर के बीच हुए तिलवाड़ा के युद्ध से पहले बैरम खां ने महाराणा उदय सिंह से फौजी सहायता की मांग की, लेकिन महाराणा ने फौज देने से मना कर दिया। अकबर ने मालवा को जीत लिया। अकबर के शत्रु मालवा के बाज बहादुर को महाराणा उदय सिंह ने चित्तौड़गढ़ में शरण दी। महाराणा उदय सिंह ने सिरोही के मान सिंह देवड़ा को भी मेवाड़ में शरण दी। महाराणा उदय सिंह ने अकबर के 1000 अफगान शत्रुओं को मेवाड़ में शरण देकर मेवाड़ की फौज में भर्ती कर लिया। महाराणा उदय सिंह ने भोमट पर विजय प्राप्त की। जब उदय सागर झील का निर्माण पूरा हुआ तब महाराणा उदय सिंह ने उदय सागर झील की प्रतिष्ठा करवाई। अकबर ने चित्तौड़गढ़ पर आक्रमण किया और 4 महीनों तक दुर्ग को घेरे रखा। महाराणा उदय सिंह सामंतों की सलाह पर पहले ही राज परिवार सहित दुर्ग से निकल गए। दुर्ग में रावत पत्ता चुंडावत व राव जयमल राठौड़ के नेतृत्व में केसरिया हुआ। पत्ता जी की रानी फूल कंवर जी ने सैकड़ों राजपूतानियों सहित जौहर किया। अकबर ने 30,000 नागरिकों का कत्लेआम करवाया। इस युद्ध में अकबर के भी 30,000 सैनिक मारे गए। अपने शत्रु बाज बहादुर की मांग को लेकर अकबर ने उदयपुर पर कुछ सैनिक टुकड़ियां भेजी। छुटपुट लड़ाइयां भी हुई, फिर भी महाराणा उदय सिंह ने बाज बहादुर को अकबर के हवाले नहीं किया। महाराणा उदय सिंह ने कुंभलगढ़ में नई फौज तैयार की और वे गोगुंदा पधारे। उन्होंने गोगुंदा को मेवाड़ की राजधानी घोषित किया। अकबर ने
आमेर के राजा भारमल को दूत बनाकर महाराणा उदय सिंह के पास संधि प्रस्ताव देकर भेजा, लेकिन महाराणा ने अधीनता स्वीकार करने से मना कर दिया। होली के दिन गोगुंदा में महाराणा उदय सिंह का देहांत हो गया। इस प्रकार महाराणा उदय सिंह ने मेवाड़ को बनवीर के चुंगल से आजाद किया, शम्स खां को परास्त किया, हाजी खां से युद्ध लड़े, राव मालदेव से युद्ध लड़े, उदयपुर की स्थापना की, छापामार प्रणाली अपनाई, मुगल सल्तनत के बागियों को शरण देकर न केवल मुगल सल्तनत को चुनौती दी, बल्कि अपनी अंतिम श्वास तक मुगल अधीनता स्वीकार नहीं की।